हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार, जो जेएसएस, सीजीएल और नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए, एक जो था ये नागपुरी कवियों का एमसीक्यू छूटा हुआ था, वो क्लास को पूरा कराया जा रहा है, ठीक है। और वो पूरा क्लास करा दिया जाएगा, जैसे 5, 6, 7, 8, यानी 5 तो आज हो जाएगा, उसके बाद 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ देखिए, और नहीं तो सारे क्लास हो चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से क्लास हो चुके हैं और कैसे, अगर पीडीएफ खरीदना हो तो कैसे खरीदेंगे, तो देखिए ये सब जो है सारे क्लास हो चुके हैं, ठीक है। ये सब साहित्यिक निबंध से टोटल, ठीक है, टोटल सिर्फ एमसीक्यू इतना का बचा हुआ था, ठीक है। 1, 2, 3 जिसका आज हो जाएगा, इसका इसका इसका, ठीक है। नहीं तो सारा डिटेल्स सारा हो गया है, डिटेल्स इसका भी पढ़ा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सारे वीडियो का फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये सब सारे पढ़ा दिए गए हैं, शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यू, ठीक है। ये हिंदी अनुवाद, एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स सारे पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एमसीक्यू के साथ लोकगीत का 3 क्लास हो चुका है। पार्ट 1 लोकगीत की परिभाषा, संस्कार गीत, पर्व त्यौहार गीत, ठीक है। और एक ऋतु गीत होगा, उसके बाद आपका मिक्स होगा, यानी कि टोटल पूरा लोक संगीत होगा, जिसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, और ये तो इसका 10 घंटे की क्लास हो ही गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए ये देखते हैं कि डॉक्टर बीपी केसरी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। अगर पीडीएफ खरीदना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8863884281। जो अभी पीडीएफ का प्राइस है ओनली 299 रखा गया है। कितना? 299 रखा गया है, ठीक है। भविष्य में आगे बढ़ सकता है, सो अगर समय है तो खरीद ले। और जो भी स्टूडेंट जैसे कि झारखंड का जो नोट्स का जो है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट झारखंड के नोट्स में 40 से प्रश्न पूछेगा, करंट अफेयर छोड़ाकर जितने स्टूडेंट झारखंड का क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो यहाँ जो आपके पास एडी झारखंड क्लासेस के पास नोट्स अवेलेबल है, हैंड नोट्स, एक भी प्रश्न झारखंड से नहीं छूटेगा। प्लस सपोर्टेड आपको एक बुक मिलेगा, ठीक है। 380 पेज का हैंड नोट्स है और 150 पेज का एक बुक है। दोनों आप पढ़ लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। और झारखंड का तो बात करिए ओनली 299। अगर झारखंड प्लस नागपुरी दोनों का आप लेते हैं तो आपको यहाँ जो ऑफर प्राइस रखा गया है ओनली 499 रखा हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। क्लास है डॉक्टर बीपी केसरी के बारे में, फर्स्ट क्लास है। कहीं अगर कुछ त्रुटियाँ हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। ऐसे तो कहीं भी त्रुटियाँ नहीं है। चलिए, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी को ही विशेश्वर प्रसाद केसरी कहते हैं। तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म कब हुआ था, चलिए बताइए। तो इनका जो जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जुलाई 1933 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1933 को। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हम जो है इसमें हर एक प्रश्न को हम ये स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद करने के लिए हर एक ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। टाइम आउट दे दिए कि आप लोग आंसर दीजिए, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग को जब पीडीएफ खरीदेगा तो आप लोग को सेट मिलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी का जन्म स्थान कौन जिला में है? तो कौन जिला में है, जल्दी बताएं, इतना समय आपको सिर्फ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इनका रांची हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रांची। तो विशेश्वर प्रसाद केसरी का जो है जन्म स्थली कौन से जिला में है? रांची जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी का जन्म कौन जगह, कौन स्थान पर हो रहे? तो देखिए, रांची में तो जिला में तो समझ गए, अब हुआ कहाँ था? तो देख लीजिए यहाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पिठौरिया रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? पिठौरिया रांची में। तो बीपी केसरी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ हुआ था? पिठौरिया रांची में। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, क्या कहता है भाई, प्रश्न की ओर चलते हैं। नागपुरी कवि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी का निधन कब हो रहे? तो इनका जो है निधन कब हुआ था? तो निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त 2016 को। 14 अगस्त 2016 को। तो इनका जो निधन हुआ था, कब हुआ था? 14 अगस्त 2016 को। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी का निधन कितने वर्ष की आयु में होलक? तो कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 83 वर्ष की आयु में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि निधन जो है उनका जब 83 वर्ष हो गया था, तब उनका निधन कितना? 83 वर्ष हो रहा था, और 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्लास है, नागपुरी कवि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के पिताजी का नाम रहे? पिताजी का क्या नाम था? ठीक है,
विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के पिताजी का क्या नाम है? तो देख लीजिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री शिव नारायण साहू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। आपका जो यहाँ प्रश्न कंप्लीट होने वाला है, आपका यहाँ 80 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 80 प्रश्न है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए और पूरे अच्छे से नोट्स कीजिए। जो आपको समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं, और जो आपको लगे कि नोट करना चाहिए या PDF खरीदना चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। अभी जो है PDF का प्राइस ओनली 299 रखा हुआ है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर BP केसरी की माता जी का क्या नाम रहे? तो जो डॉक्टर BP केसरी का माता जी का नाम था श्रीमती लगन देवी। क्या नाम था? लगन देवी, श्रीमती लगन देवी, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर BP केसरी की पत्नी का क्या नाम रहे? तो पत्नी का क्या नाम था? बताइए जल्दी। डॉक्टर शांति केसरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर BP केसरी यानी कि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के पत्नी का क्या नाम था? शांति केसरी। क्या नाम था? शांति। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी की कितनी पुत्रियां थी? ठीक है, पुत्रियां कितनी थी? तो 2 पुत्रियां थी। कितनी? 2 पुत्रियां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका जो है क्या है? 10 नंबर प्रश्न, डॉक्टर BP केसरी के 2 पुत्रियों का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सविता केसरी, बी डॉक्टर सीमा केसरी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर BP केसरी के कितने पुत्र थे? पुत्रियां तो भाई समझ गए कि 2 थे, लेकिन पुत्र कितने थे डॉक्टर BP केसरी के? है ना, कितने पुत्र थे? तो यहाँ आपके हैं मात्र 1 पुत्र थे। ठीक है, अब पुत्र का क्या नाम था वो भी हम लोग जानेंगे। डॉक्टर BP केसरी के पुत्र का क्या नाम रहे? तो ऑप्शन नंबर ए है आनंद कुमार केसरी, संजय कुमार केसरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी संजीव कुमार गोस्वामी, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संजय कुमार केसरी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर BP केसरी के पुत्र का क्या नाम रहे? संजय कुमार केसरी। नेक्स्ट आपका जो 3rd नंबर प्रश्न है, 13 नंबर, निम्न में से कौन नागपुरी कवि हिंदी में MA और MA में PhD करलक? ठीक है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का PhD कर शोध में क्या विषय रहे? क्या चीज़ का विषय था? तो नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का जो PhD में विषय था हिंदी में, वो क्या कौन सा विषय था? तो नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर BP केसरी कौन कौन भाषा के कवि और लेखक थे? ठीक है, तो हिंदी और नागपुरी दोनों थे, और बहुत सारे कॉलेज में ये प्रख्यात भी रहे हैं, काम भी किए हैं रीडर के रूप में, अध्यक्ष के रूप में हिंदी और नागपुरी के। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी कि हिंदी और नागपुरी दोनों के प्रख्यात थे, विख्यात थे। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है अभी? डॉक्टर BP केसरी को विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा पुरस्कार देवल गेलक? ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? विद्यासागर पुरस्कार, झारखंड रत्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान, कौन सा? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यासागर पुरस्कार जो है किनको दिया गया? डॉक्टर BP केसरी को। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर BP केसरी को विद्यासागर पुरस्कार कौन से ईस्वी में देवल गेलक? तो कौन से ईस्वी में दिया गया? 1982 ईस्वी में दिया गया। यानी कि जो विद्यासागर पुरस्कार यह भागलपुर से उनको मिला, किनको? BP केसरी को, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को। कब मिला? तो 1982 ईस्वी में। कितना? 1982 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नागपुरी कवि डॉक्टर BP केसरी को लोक सेवा समिति द्वारा कौन सा पुरस्कार देवल गेलक? देखिए यहाँ लोक सेवा समिति के द्वारा, अब देखिए इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो लोक सेवा समिति के द्वारा कौन से पुरस्कार दिया गया है इनको? तो देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए झारखंड रत्न का पुरस्कार लोक सेवा समिति के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉक्टर BP केसरी को, ठीक है, डॉक्टर BP केसरी को झारखंड रत्न का पुरस्कार जो है कब मिला? ठीक है, तो इनको कब मिला? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1999 ईस्वी में इनको मिला था। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर BP केसरी को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान कब मिलल रहे? तो कब मिला था इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र का सम्मान जो था, कब मिला था? 2003 ईस्वी में मिला था। कितना? 2003 ईस्वी में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान BP केसरी को 2003 में मिला था। ठीक है,
22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये आपको जो है शेट एमसीक्यू कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगते हैं और ये आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एडी झारखंड क्लासेस पे सारे स्टूडेंट को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको कोई पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड कोर्सेज वीडियो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़िए, आपका टोटल यहाँ कवर होगा। ठीक है, 90+ स्कोर एकदम करेंगे। ठीक है, बस आप एकदम रट लीजिएगा, जो भी पढ़ाएं उसे रट लीजिएगा, उससे बाहर कभी प्रश्न नहीं आएगा, है ना। 22 नंबर प्रश्न है, और ज़्यादा एमसीक्यू के चक्कर में ना रहें। जो आपको जैसे कि शॉर्ट नोट्स दे दिया गया है ना, शॉर्ट नोट्स दे दिया गया है तो वही पढ़ें, जो डिटेल्स दे दिया गया है वही पढ़ें। एमसीक्यू तो आपको दिया ही जा रहा है, लेकिन ज़्यादा एमसीक्यू के चक्कर में ज़्यादा आप पैसा खर्च ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, वही चीज़ आपको घुमा फिरा कर देगा। ठीक है, तो आप खुद से स्टूडेंट्स हैं उतना तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि एडी झारखंड क्लासेस में आपको इतना सारा कंटेंट्स दे दिया गया है कि आप एकदम 90+ स्कोर कर सकते हैं, तो आप इधर उधर दौड़िए ना। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी को झारखंड गौरव सम्मान का पुरस्कार कब से सम्मानित करेगा, मतलब जो गौरव सम्मान पुरस्कार है इन्हें कब मिला था, तो इन्हें 2009 में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, डॉक्टर बीपी केसरी को राजभाषा सम्मान का पुरस्कार कब देवल जाए रहे, तो इनको कब राजभाषा पुरस्कार का सम्मान कब दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2010 में इन्हें राजभाषा सम्मान का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, 24 नंबर को देख लेते हैं। रांची दूरदर्शन केंद्र से केंद्र सम्मान पुरस्कार डॉक्टर बीपी केसरी को कौन से ईस्वी में मिल रहे, तो भाई चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी, 2010 में ही रांची दूरदर्शन केंद्र से इनको केंद्र सम्मान पुरस्कार दिया गया था। केंद्र सम्मान पुरस्कार बीपी केसरी को कब दिया गया था, तो 2010 में। नागपुरी 2010 में कौन कौन से, मतलब कि बीपी केसरी को 2010 में कौन कौन से पुरस्कार मिला था, तो पहला जो है यहाँ बीपी केसरी छूट गया है। बीपी केसरी आप सेंटेंस थोड़ा सा बना सकते हैं, आप जब पीडीएफ खरीदेंगे तो यहाँ आप लिख लेंगे। ठीक है, नागपुरी 2010 में, कहने का मतलब कि नागपुरी कवि, कौन नागपुरी कवि को 2010 में पुरस्कार निम्न में से मिला, तो या तो फिर आप ये कर सकते हैं, डॉक्टर बीपी केसरी को 2010 में कौन कौन से पुरस्कार मिला था, राजभाषा सम्मान पुरस्कार, रांची दूरदर्शन केंद्र सम्मान पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, डॉक्टर बीपी केसरी का जन्म पिठौरिया में कौन से परिवार में हो रहे। ठीक है, पिठौरिया में कौन से परिवार में हो रहे, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा, यानी कि आपका केसरवानी मारवाड़ी दोनों में हुआ था, यानी कि वही होता है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी 1957 में सहायक प्रोफेसर के रूप में, ठीक है, कहाँ अपना कैरियर शुरुआत कर ले रहे हैं, तो ये डाल्टनगंज जीएलए कॉलेज से स्टार्ट किए थे। ठीक है, निम्न में से कौन नागपुरी कवि रामदयाल मुंडा के साथ रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना कर ले रहे, तो कौन, विशेश्वर प्रसाद केसरी, यानी कि ये रामदयाल मुंडा के साथ मिलकर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का विभाग का स्थापना किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। कब किए थे भाई, तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना रामदयाल मुंडा के साथ मिलकर कब कर ले रहे हैं, तो 1980 में ये किए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न, 80 प्रश्न है। ठीक है, हड़बड़ाएंगे ना, क्योंकि पूरा कराया गया है। ठीक है, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी ने अपने पत्नी शांति केसरी के साथ मिलकर नागपुरी संस्थान कहाँ स्थापना किया है, तो पिठौरिया रांची में। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी अपने पत्नी के साथ शांति केसरी के साथ मिलकर पिठौरिया में नागपुरी संस्थान की स्थापना कब किए थे, ये भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 17 फरवरी 2002 में। कब, 2002 में। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, डॉक्टर बीपी केसरी नागपुरी संस्थान के पुस्तकालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा के कितने पुस्तक लिख चुके हैं, तो कितने पुस्तक लिख चुके हैं ये डॉक्टर बीपी केसरी, 520। ठीक है, 520 पुस्तक लिख चुके हैं। किस मैटर पर भाई, आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं के क्षेत्र में। डॉक्टर बीपी केसरी नागपुरी संस्थान के पुस्तकालय में अंग्रेजी साहित्य के
कितने पुस्तक लिख चुके हैं अंग्रेजी साहित्य का? तो 515। अंग्रेजी 515, अंग्रेजी 515, ठीक है। अंग्रेजी कितने पुस्तक? 515 लिख चुके हैं ना। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर बीपी केसरी अभी तक कितने पत्रिकाएं लिख चुके हैं? अभी तक तो 192 पत्रिका लिख चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, डॉक्टर बीपी केसरी नागपुरी संस्थान के पुस्तकालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं के कितने हिंदी साहित्य में पुस्तकें लिख चुके हैं? तो ये 1556 पुस्तकें लिख चुके हैं। 36 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर बीपी केसरी नागपुरी में कितनी पत्रिकाएं लिखे हैं? कितने? 3392 पत्रिकाएं लिख चुके हैं। डॉक्टर बीपी केसरी यानी कि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी नागपुरी भाषा के 67 कवियों का कितने कविताएं लिखे हैं? 67 कवियों का। तो ये जो हो जाएगा 117 कविताएं लिखे हैं 67 कवियों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है बहुत ही आसान कर देगा एडी झारखंड क्लासेस, ठीक है। एकदम गर्दा उड़ा जाएगा, कोई भी ना धजिया उड़ा दिया जा रहा है, ठीक है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी नागपुरी के कितने कवियों की जीवनी अभी तक लिख चुके हैं? जीवनी कितने लिख चुके हैं? तो 645। और कविता कितने लिखे हैं? 117। याद रखेंगे ये सब। डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा अभी तक टोटल कुल मिलाकर कितने कविताएं लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी 35,000 ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये बुक से है, कोई कन्फ्यूज़न ना रखेंगे। डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा अभी तक कितने लोकगीत की रचना करल गेल हके? तो अभी तक कितने? ऑप्शन नंबर है 2000, 4000, 3000, 5000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 4000 अभी तक टोटल लोकगीत लिख चुके हैं। लोकगीत कितने लिखे हैं? लोकगीत 4000। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी डाल्टनगंज के कौन से कॉलेज में प्राध्यापक, ठीक है, के पद पर काम किया था? तो गणेश लाल अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए जीएलए कॉलेज में, ठीक है। जो भी इधर पलामू क्षेत्र के लोग होंगे वो जीएलए कॉलेज के अच्छे तरह से जानते होंगे, ठीक है। जय झारखंड निम्न में से कौन नागपुरी कविकर पत्रिका है? तो ये विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर। नेक्स्ट, जय झारखंड नागपुरी पत्रिका जय झारखंड बीपी केसरी के द्वारा कहाँ से निकल रहे? यहाँ जय झारखंड नहीं होगा, तो कहाँ से निकल रहे? तो ये बताइए आप लोग कहाँ से निकला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर देखिए डाल्टनगंज से ये जय झारखंड निकला हुआ था। नागपुरी हलधर परिषद पत्रिका केकर रचना है? तो बीपी केसरी कर रचना के बारे में है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को चलत फिरत का कहल जाता था? तो पुस्तकालय कहा जाता था, चलता फिरता पुस्तकालय कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बुक लिख चुके थे। जिंदगी का रचना कौन नागपुरी कवि के द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, कहिया तक किसके द्वारा लिखल गेल हके? कौन नागपुरी कवि के द्वारा लिखल गेल हके? तो ये विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के रचना निम्न में से का चीज कर भाव मिलेला? तो सरल गलल शोषित पीड़ित उपेक्षित झारखंड मनुष्य कर दुख का भाव, यानी कि सभी मिलता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नागपुरी कवि और उनका काव्य केकर द्वारा रचल गेल हके? तो वीपी केसरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न क्या कहता है, 68 नंबर प्रश्न, नागपुरी लोकगीत वृहत संग्रह, ठीक है, के द्वारा रचल गेल हके कौन सा? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर है, जो लोकगीत का वृहत संग्रह केकर द्वारा रचल गेल हके? तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। 69 नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी भाषा उद्गम और विकास कौन कवि रचले है? तो ऑप्शन नंबर ए विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। नेक्स्ट, समस्या 70 नंबर जो प्रश्न है, समस्या और संभावनाएं केकर रचना आहे? तो ये जो है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी की रचना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक अवधारणा उर्फ नेरवा लोटा कौन कवि के द्वारा लिखल रचना हके? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है 72 नंबर, ठाकुर विश्वनाथ शाही के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर प्रसाद केसरी, यानी कि बीपी केसरी। 73 नंबर प्रश्न, सिर्फ 16 सुरक्षित केकर द्वारा लिखल गए के? उपेंद्र पाल नाहन, बीपी केसरी, सत्येंद्र सिंह, सम बिहारी बाबू। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीपी केसरी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, सभी सुरक्षित हैं ना, इकर कवि कौन है? तो ये बीपी केसरी, ऑप्शन नंबर बी। कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा रचना के रचिता कौन है? तो बीपी केसरी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस किसके द्वारा लिखल गेल के? तो बीपी केसरी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है क्या है,
चरित्र निर्माण और झारखंड के सदन के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। मैं झारखंड में हूँ यात्रा संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। छोटा नागपुर का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर जो प्रश्न है, साहित्य के तत्व और आयाम साहित्यिक सिद्धांत पर रचित है। तो ये जो इसके रचनाकार है, रचिता कौन है? तो डॉक्टर बीपी प्रसाद केसरी, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड यानी कि 81 नंबर पर, झारखंड भाषाओं की समस्या और संभावनाएं किसके द्वारा लिखल गया है? तो बीपी केसरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है बीपी केसरी के द्वारा लिखल रचना जो एकदम आपको रट लेना है, ये सारे रचना को आप एकदम से रट लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी रचना है? नागपुरी भाषा और साहित्य इनके द्वारा लिखा गया है। साहित्य के तत्व और आयाम जो साहित्यिक सिद्धांत पर लिखा गया है। झारखंड भाषाओं की समस्या और संभावनाएं, छोटा नागपुर का इतिहास इनके द्वारा लिखित रचना है। झारखंड आंदोलन की वास्तविकता, चरित्र निर्माण, झारखंड के सदन, मैं झारखंड में हूँ यात्रा संस्मरण है। ठीक है, ओम विश्वविद्यालय नमः, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, ये सब किनके द्वारा? बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, सिर्फ 16 सुरक्षित तो सभी सुरक्षित हैं, सत्यार्चन, ठाकुर विश्वनाथ, सांस्कृतिक अवधारणा, सांस्कृतिक झारखंड, समस्याएं और संभावनाएं, नागपुरी भाषा उद्गम और विकास, रेडियो ले, ठीक है, दुई नाटक ऐसा लिखा गया है। नागपुरी लोकगीत बृहद संग्रह, नागपुरी कवि और उनका काव्य, ये टोटल जो रचना है किनके द्वारा? बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। तो ये अवश्य रट लेंगे। तो दोस्तों आपको ये जो सेट है आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका जो है यहाँ बहुत ही मेहनत लगते हैं कोई भी क्लास को कराने में। ठीक है, ऐसे ही नहीं होते। जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो या फिर लाइक करते हो तो उत्साह भी बढ़ता है और भी वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। तो सारी वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी स्टूडेंट्स पीडीएफ खरीदना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो है आपका टोटल अबाउट बीपी केसरी के बारे में टोटल एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट हुआ। और ये कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में करेंगे, और अच्छा लगा तो जय हिंद जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।